बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल से आज कौम के नाम बड़ा आम पैगाम जारी किया है। ये पैगाम किसके ज़रिए आया है, इसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 41 सफ़ात पर मबनी एक इजाफी नोट लिखा है। इलेक्शन ताख़ीर केस के अंदर ये जो नोट है, इसमें बड़े ही आम सवालात उठाए हैं और काजी का जो फैसला है उस पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो जरदारी की लगता है डील हो गई है। आज हामिद मीर को आसिफ जरदारी ने एक इंटरव्यू दिया है और नदीम अफजल चंद की किस तरह बेइज्जती की है या क्या मामला है, और इस पर एक रद्द अमल जो है वो दिया है आज मोनस इलाई ने। इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जहां पर पाक न्यूज विद साजिद गुंदल फेसबुक पेज से देखें तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आसिफ जरदारी आपको इल्म है कि एक मंजे हुए सियासी रहनुमा है, और पाकिस्तान के अंदर मंजा हुआ सियासतदान होना, एक तो उम्र ज्यादा होना है और उसके साथ करप्शन या बाकी जो मामलात हैं उसके अंदर तजर्बा भी ज्यादा होना लाजमी है। आज हामिद मीर को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर चंद बातें इंतहाई आम की हैं। एक तो आपने देखा कि जिस अंदाज में उन्होंने मोनस इलाई का जिक्र किया कि अपने बाप को फंसा के शर्म नहीं है, हया नहीं है, वो बाहर चला गया है। इस पर मोनस इलाई ने जो रद्द अमल ट्विटर पर दिया, उन्होंने कहा कि आपका जो बेटा है वो आपको कह रहा है कि आप बुजुर्गों को खामोश हो जाना चाहिए, तो आप अपने जो बेटा है उसका गुस्सा मेरे ऊपर तो ना निकालें। और इसके साथ ही जब आज हामिद मीर ने उनसे ये भी पूछा कि आपके जो बेटे हैं वो आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी उनका इतना तजर्बा नहीं है, नौजवान खून है, ये है वो है। अब अगरचे ये सारा एक ड्रामेबाजी होती है। इस वक्त जो बिलावल है वो चूंकि नवाज शरीफ और बाकियों को टारगेट करने के लिए, इमरान खान को टारगेट करने के लिए वो कहते हैं नौजवानों को आगे आना चाहिए। भाई अगर नौजवानों को आगे आना चाहिए तो आप सिर्फ एक नौजवान है, आपकी पार्टी के अंदर कितने नौजवानों के पास टिकट्स मौजूद हैं, कितने वो आम लोग हैं जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, जो पढ़े लिखे तबकात से ताल्लुक रखते हैं, तो आप वडेरों जागीरदारों के सामने आपकी पार्टी कठपुतली होती है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा जी इमरान खान से हमारा इत्तेहाद हो रहा था। उन्होंने ये ऑफर की कि माइनस जरदारी 6 वजारतें ले लें और अगला जो इलेक्शन है वो इकट्ठे हो सकता था, लेकिन मैंने इससे इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक और दावा किया, और वो भी एक शोशा है जो बेसिकली इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया उनके इख्तदार से हटने से कुछ अरसा पहले। जो अपोजिशन जमातें हैं उनको मुतहिद करने के लिए ये एक शोशा छोड़ा गया था, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये बाकायदा फीड की गई एक खबर थी जिसके अंदर बताया गया कि इमरान खान अगले 10 साल के लिए भी होगा। इस खबर को पहले फैलाया गया और फिर इसके जरिए जरदारी, शरीफ और बाकियों को डराया गया कि अगर आपने इमरान खान को ना हटाया तो अगले 10 साल का ये मंसूबा बन गया है। तो आज उन्होंने भी कहा जी अगर हम इमरान खान को ना हटाते तो वो एक फौजी के जरिए 2028 तक वो वजीर आजम बन जाता। महंगाई बहुत होती, ट्रकों पे जो है वो दूध आता और वो ले ना सकते। भाई आपके आने के बाद तो महंगाई में इजाफा हुआ है। इमरान खान की वजह से जो दौरे हुकूमत था उसमें फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ। वहां पर जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6% पर जा रही थी। वहां पर जो एक्सपोर्ट है, खास तौर पर जो टेक्सटाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके अंदर इजाफा हुआ। पाकिस्तान के अंदर मोबाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ी, जो इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं उनकी इंडस्ट्री, गाड़ियों की आगे बढ़ी। तो मुल्क ओवरऑल तो तरक्की की तरफ जा रहा था। ये एक झूठा सा बयानिया है जो इमरान खान को हटाने से पहले खास तौर पर बनाया गया। जिस तरह कश्मीर शार आ गया, फलस्तीन भी शार आ गया, ये अच्छा बयान है उनका। पीटीआई के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ हो। तो भाई एक शख्स का नाम ही पीटीआई है। ये नजरियाती जमात है, आपकी तरह के हादसाती लीडरशिप नहीं है, बल्कि एक शख्स जो इस जमात का बानी है उसके नजरियात पर कायम ये जमात है। फिर उन्होंने बिलावल भुट्टो के हवाले, लेकिन खास तौर पर उन्होंने आज भी जो मोहसिन नकवी हैं उनको अपना बेटा करार दिया। उन्होंने कहा ये अपना पुत्र है। और साथ जब कहा गया कि नदीम अफजल चंद तो कहते हैं कि पूरी जो नून लीग पंजाब है वहां पर नून लीग की मशीनरी काम कर रही है और नून लीग के काम हो रहे हैं, उन्होंने कहा नदीम अफजल चंद को तो कख पता नहीं है। यानी आप देखिए कि नदीम अफजल चंद जो है उनकी ये कैसे इंसल्ट की गई है इस बाबा जी की तरफ से कि एक संजीदा चंद लोग हैं पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के
जो एक लोग फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप उनको भी रगड़ रहे हैं। अब इसके अंदर मामला क्या है, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद ये जो डील है एनआरओ एक ग्रैंड एनआरओ है ये, जैसे पहले हुकूमत मिली थी वक्ती तौर पे ये एक दूसरे के खिलाफ भी बयान दे के इलेक्शन में अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे। उसके बाद आज जरदारी ने भी कहा कि सादा अक्सरियत शायद नहीं आएगी, पहले की तरह मिल्क बांट के ये खाएंगे मुल्क को। और जरदारी साहब जो है मुमकिना तौर पर अगले सदर पाकिस्तान होंगे, और डील के मुताबिक जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये डील है कि वो सदर होंगे और नवाज शरीफ, मुजरम नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान का वजीर आजम होगा। ये इसी वजह से जरदारी साहब को पता है, उनको शायद बताया गया है कि 2028 आपका है, ये वक्ती तौर पे आप जो है वो ज्यादा शोर शराबा ना करें। तो आज उन्होंने इसी जज्बे का यहाँ पे इजहार भी किया है। अब आज जो अतर मिनल्ला है इमरान खान साहब का बड़ा आम पैगाम है, लेकिन चंद नुकात मैं आपके सामने रखूंगा, और वो है जो इलेक्शन में ताखीर हुई और वो सदर पे मलबा डाला गया जो कादी ग्रुप है उनकी तरफ से। अगरचे अतर मिनल्ला साहब भी कादी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कुछ इनकी आजादाना राय भी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन और सदर ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। ये इस तनादर के अंदर 41 सफ़ात पर मुश्तमिल इन्होंने इजाफी नोट लिखा है, और इजाफी नोट के अंदर मैं बड़ी आम बातें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे 7 नवंबर तक आईनी इलेक्शन होना आईनी तकादा था, इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तानी वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा मारूम न रहे। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया है। फिर उन्होंने कहा कि 90 दिन में इंतखाबात करने की आईनी और अवामी हकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज नहीं। सदर या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार अदा करना था। इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। सदर ममलकत और गवर्नर को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर के एक्शन ना लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ही तो असल वो फसाद की जड़ है जिसको उस तरीके से तनकीद नहीं की गई, अगरचे कहा गया है कि उन्होंने तजावज किया है। यानी वही तो असल में एक आईनी बदमाश के रूप में कौम के सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये हमारा अख्तियार है, भाई सदर का अख्तियार नहीं है। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक दिन भी ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। 90 दिन में इंतखाबात ना होने के बाद हर दिन आईनी खिलाफ वर्जी में शुमार होता है, और ये बात जो है उन्होंने आर्टिकल 6 का भी जिक्र किया है, और ये बात एतजाज एहसन भी मुतअद्दिद मरतबा कह चुके हैं। जबरी गुमशुदगियां करना रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी बन गई है। तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल वर्कर्स को या बाकी बलोच और पश्तून लोगों को अगवा करके जो पार्टियां तब्दील करवाई जा रही है, और कुछ लापता जो लोग हैं बड़ी तादाद के अंदर, इस पर बड़े उन्होंने सवालात उठाए हैं। आइन में आईनी खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 का हल मौजूद है। आइन के गासब काबिल एहतसाब हुए बगैर इस दुनिया से कूच कर गए। परवेज मुशर्रफ की तरफ इशारा है उनका। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि तखीर शुदा इंतखाबात में किसी को शिकायत ना हो। लेकिन ये तो अब यकीनी कैसे बनाएगा, वो इलेक्शन कमीशन का ही मामला है, और लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये काम जो है वो कर पाए। लेकिन इस तनादर के अंदर जो है वो एक और बड़ी आम बात है जो आज पैगाम दिया है इमरान खान साहब ने। ये अबू दर सलमान न्यादी हैं, एडवोकेट, उनकी मुलाकात हुई है, कुछ और वकला की भी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने बताया है कि इमरान खान से आज हम अडयाला जेल में मिले हैं और तकरीबन 1 घंटा हमारी मुलाकात हुई है। वो बिल्कुल वो ठीक है, कॉन्फिडेंट है, मोटिवेटेड है और डिटरमेंड है। ही वाज अ व्यू ओनली रूल ऑफ लॉ। वो कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, और इसके साथ वो कहते हैं कि वो जो इस वक्त मुआशी हालात हैं वो इस पर बड़े परेशान हैं। विदाउट रूल ऑफ लॉ एंड फ्री फेयर इलेक्शन पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट्स प्रॉब्लम। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर नहीं होता तो इमरान खान ने कहा है कि उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जितने भी वोटर हैं, मेरा उनको ये पैगाम है कि आपने अपने हक को इस्तेमाल करना है। ये जो इलेक्शन हो रहा है, आप पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हो। जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम के साथ इस वक्त सलूक किया जा रहा है, जिस तरह खाऊ कबाइल उनको पाकिस्तान पर जबरदस्ती हुक्मरान के तौर पे मुसल्लत किया जा रहा है, जिस तरह एक मुजरम को सरकारी टीवी चैनल पर कवरेज दी जा रही है, तो
تو یہ ایک اندھیر نگری اور چوپٹ راج، ابھی میرا جو یہاں پہ ایک ساتھی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے فیضان بھائی، یہ واقعی اس سے بھی آگے معاملہ ہے۔ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہاں پہ ٹائملی فری اینڈ فیئر الیکشن یہ لازمی ہے، اور اس کے بغیر ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر رکاوٹ کون ہے؟ الیکشن کمیشن، نگران حکومت، طاقتور حلقے جن کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت۔ پوری جو ڈیل ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے خلاف مقدمات بنانے والے، بوگس کیس کرنے والے، یہ سارے بنیادی طور پہ ذمہ دار ہیں اس فری اینڈ فیئر الیکشن سے پہلے۔ یہ ایک دھاندلا شروع ہو گیا ہے، تو یہ جو دھاندلا کیا جا رہا ہے یہ دائرہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی ووٹرز، پاکستانی قوم، نوجوان وہ الیکشن کے لیے اور کمپین کے لیے ضرور نکلیں، اور لوگوں یہ جو پورے منصوبے ہیں وہی الٹ کے رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پاکستانی قوم اور عام عوام وہ کس طرح پاکستان کے اندر یہ جو ابھی رجیم ایک مسلط ہے اس کو ہٹانے میں اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔